50 Shades Darker। एना के छोड़ के जाने के बाद क्रिस्टियन अकेला हो जाता है और उसे अपने बचपन के बुरे सपने आते हैं जिसके बारे में वो कभी सोचना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ एना की जॉब सिएटल इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग के एक एडिटर जैक हाइट के असिस्टेंट के तौर पर लग जाती है। इधर क्रिस्टियन एना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता और एक दिन वो एना से मिलने चला जाता है। दरअसल एना अपने एक दोस्त जॉस की फोटोग्राफी एग्जिबिट में आई हुई रहती है और जॉस अपने एग्जिबिट में एना की फोटोज लगाए हुए रहता है और यहाँ क्रिस्टियन एना की सारी फोटोज खरीद लेता है और एना को वापस उसके साथ रिलेशन में आने के लिए कहता है और उसे कन्विंस करने के लिए उससे कहता है कि वो उसे इस बार कोई रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं कहेगा, ना वो उसके साथ कोई पनिशमेंट परफॉर्म करेगा और ना ही उससे कोई बात छिपाएगा। एना क्रिस्टियन की बात सुनकर उसे एक मौका देने का डिसाइड करती है। रिलेशनशिप में दोबारा आने के बाद क्रिस्टियन एना को अपनी माँ के बारे में बताता है कि ग्रेस उसकी असली माँ नहीं है, उसकी असली माँ जो थी वो एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी। क्रिस्टियन की मॉम के बारे में जानने के बाद एना को उसके लिए बुरा लगता है और वो क्रिस्टियन से कहती है कि उसने उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो क्रिस्टियन एना से कहता है कि उसने उसे इस बारे में बताया था पर जब वो उसे बता रहा था तब वो सो रही थी। इसके बाद दोनों काफी सारी बातें करते हैं और फिर क्रिस्टियन एना को उसके घर छोड़ देता है और दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में एना का हेड उसे कैजुअली ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है और एना उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। तभी रास्ते में जाते वक्त एना को एक लड़की मिलती है और वो उससे कुछ कहने वाली होती है पर रुक जाती है। तब तक जैक भी वहाँ आ जाता है और वो एना को लेकर वहाँ से एक बार में चला जाता है। पर ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, इतने में ही क्रिस्टियन अचानक वहाँ आ जाता है और जैक के सामने से एना को लेकर चला जाता है। रास्ते में क्रिस्टियन एना से बात करते वक्त उसे जैक के बारे में बताता है कि वो सही इंसान नहीं है, उसके अंडर पहले भी कई लड़कियां काम कर चुकी हैं और सारी की सारी बिना कोई नोटिस दिए रिजाइन करके भाग गई। क्रिस्टियन के समझाने पर भी एना उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, जिसके बाद क्रिस्टियन एना की सेफ्टी के लिए पूरा SIP जिसमें एना काम करती है वो उसे खरीदने का डिसाइड करता है। पर जब ये बात एना को पता चलती है तब उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि क्रिस्टियन उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है पर क्रिस्टियन एना को किसी तरह समझा लेता है। इसके बाद जैक एना को अपने साथ न्यूयॉर्क बुक एक्सपो ट्रिप में चलने को कहता है और जैक के असिस्टेंट होने के कारण एना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। पर जब एना न्यूयॉर्क वाली बात क्रिस्टियन के साथ शेयर करती है तो क्रिस्टियन उसे जाने से मना कर देता है। इसके कुछ टाइम बाद एना को वो लड़की फिर से दिखती है जो उसके ऑफिस के बाहर थी और वो लड़की लगातार क्रिस्टियन और एना को घूरे जा रही थी। एना क्रिस्टियन से उस लड़की के बारे में पूछती है तो क्रिस्टियन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। पर कुछ टाइम के बाद वो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम लीला है और वो उसकी बाकी सबमिसिव में से एक थी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो जाने को रेडी नहीं थी और वो आगे और भी सेक्स एक्सपेरिमेंट उसके साथ परफॉर्म करना चाहती थी। पर उसने लीला के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से रिलेशनशिप को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने एक आदमी से शादी कर लिया। पर कुछ टाइम के बाद ही वो आदमी मर गया और लीला मेंटली बीमार हो गई और तभी से वो उनका पीछा किया करती है। लीला के बारे में बताने के बाद क्रिस्टियन एना को अपने ग्रे फैमिली एनुअल चैरिटी बॉल फंक्शन से पहले एक ब्यूटी सैलून लेकर जाता है जो कि एलेना का रहता है और एलेना वही औरत रहती है जिसने क्रिस्टियन को उसके बचपन में सेड्यूस करके उसे BDSM लाइफस्टाइल की लत लगाई थी और एना को ये बात पता रहती है और वो एलेना को अपने सामने देखकर चिढ़ जाती है और क्रिस्टियन से नाराज हो जाती है कि उसने उसे एलेना के पास लेकर क्यों गया। तो क्रिस्टियन एना को समझाने की कोशिश करता है कि वो अब बस उसकी दोस्त है और उस ब्यूटी सैलून में बिजनेस पार्टनर है। पर एना क्रिस्टियन की बात नहीं मानती और उससे इस बात पर नाराज ही रहती है। इसके बाद जब एना फंक्शन में अकेली होती है तब एलेना एना के पास आती है और उससे कहती है कि वो क्रिस्टियन को छोड़ दे क्योंकि वो क्रिस्टियन के लायक नहीं है। एलेना की बात सुनकर एना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो एलेना को क्रिस्टियन से दूर रहने को कहती है। तभी क्रिस्टियन वहां आ जाता है और वो एना को लेकर अपने घर चला जाता है। पर घर के बेसमेंट में पहुंचते ही वो देखते हैं कि लीला ने एना की कार को बर्बाद कर दिया है जिसे क्रिस्टियन ने उसे गिफ्ट में दिया था। लीला की ऐसी हरकत के बाद क्रिस्टियन एना की सेफ्टी के लिए उसे एक बोर्ड पर लेकर चला जाता है। वहाँ एना क्रिस्टियन से बातों बातों में पूछती है कि वो ग्रेस से कैसे मिला तो क्रिस्टियन उसे बताता है कि जब वो 4 साल का था तब उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और क्रिस्टियन उसकी लाश के पास 3 दिनों तक अकेला बैठा हुआ था जब तक उसकी माँ की लाश को हॉस्पिटल नहीं ले गया और वहीं वो ग्रेस से मिला। ग्रेस ने उसकी देखभाल की और फिर बाद में उसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद एना अपने ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में जाकर जैक को बताती है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क नहीं आ सकती। जैक एना की बात सुनकर चिढ़ जाता है। उसे पता रहता है एना के मना करने की वजह क्रिस्टियन है। जैक अपना आपा खो देता है और ऑफिस
खाली होने के कारण वो एना को सीड्यूस करने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर एना किसी तरह जैक से बचकर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस के बाहर क्रिस्टियन अपने बॉडीगार्ड के साथ एना का इंतजार कर रहा होता है और एना ऑफिस के अंदर से रोते हुए बाहर आती है और वो बहुत डरी हुई रहती है। एना की ऐसी हालत देखकर क्रिस्टियन को जैक पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके जैक को एसआईपी से निकलवा देता है। इसके बाद एना को जैक के जगह प्रमोट कर दिया जाता है। क्रिस्टियन को जैक और लीला के वजह से एना की फिक्र होने लगती है और वो एना से उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होने को कहता है और एना क्रिस्टियन की बात मान जाती है। पर क्रिस्टियन के अपार्टमेंट में जाने से पहले वो क्रिस्टियन के साथ अपने अपार्टमेंट में जाती है कुछ सामान लाने, पर तभी अचानक लीला अपने हाथ में गन लिए एना के सामने आ जाती है और एना से क्रिस्टियन को छोड़ने के लिए कहती है और उसे डराने के लिए अपने गन से फायरिंग करती है। गोली की आवाज सुनकर क्रिस्टियन और उसका बॉडीगार्ड तुरंत अपार्टमेंट के अंदर आते हैं। लीला क्रिस्टियन को देखकर शांत हो जाती है। क्रिस्टियन लीला का डोमिनेंट बनकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और एना से वहां से जाने को कहता है। एना वहां से गुस्से में निकल जाती है और कुछ देर तक वो घर नहीं आती और जब कुछ घंटों बाद वो घर आती है तो वो क्रिस्टियन से लड़ने लगती है कि उसे डर लग रहा है कि वो उसे भी एक दिन लीला की तरह ही बना देगा। एना क्रिस्टियन से वापस ब्रेकअप करने पर आ जाती है तो क्रिस्टियन अपने घुटनों पर गिर जाता है और एना से कहता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा और पहले भी वो कोई डोमिनेंट वगैरह नहीं था, वो बस एक सैडिस्ट था जिसे उन लड़कियों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता था जो उसकी बर्थ मदर की तरह दिखती थी, पर उसके लिए उसकी फीलिंग्स अलग है और वो बदल रहा है। क्रिस्टियन एना को यकीन दिलाने के लिए उसे खुद को टच करने देता है और इसके बाद वो एना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर एना क्रिस्टियन से हाँ करने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है। इसके बाद क्रिस्टियन एक बिजनेस ट्रिप में बाहर गया रहता है और ट्रिप जल्दी खत्म करने के लिए वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर यूज करता है, पर रास्ते में हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है और क्रिस्टियन का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। क्रैश के तुरंत बाद हर तरफ ये न्यूज तेजी से फैल जाती है कि बिलियनियर क्रिस्टियन ग्रे की हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई और न्यूज की वजह से एना और क्रिस्टियन के घर के लोगों को भी ये बात पता चल जाती है और सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। एना भी काफी डरी हुई रहती है और क्रिस्टियन के सही सलामत वापस आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद क्रिस्टियन वापस आ जाता है। क्रिस्टियन को अपने आंखों के सामने देखकर एना खुद को रोक नहीं पाती और वो उसी वक्त क्रिस्टियन के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर क्रिस्टियन के बर्थडे पार्टी के दौरान एलिना फिर से एना के पास आती है। उसे भी पता रहता है कि एना और क्रिस्टियन शादी करने वाले हैं और इस बात से चिढ़कर वो एना को गोल्ड डिगर कहती है। एना एलिना से चुप होने को कहती है। इतने में ही क्रिस्टियन भी एना की बात सुन लेता है और वहां आकर उससे कहता है कि उसने उसे बस फक करना सिखाया था पर एना ने उसे लव करना सिखाया। तभी पीछे से ग्रेस भी इनकी बातें सुन लेती है और एलिना के पास आकर उसे वहां से चले जाने को कहती है और एलिना के ऐसे बर्ताव के कारण क्रिस्टियन उससे अपना सारा बिजनेस खत्म कर देता है। इसके बाद क्रिस्टियन एना को खुश करने के लिए उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है और एना क्रिस्टियन के रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। हर तरफ खुशी का माहौल रहता है, पर तभी हमें क्रिस्टियन के घर से कुछ दूर पर जैक खड़ा दिखाया जाता है और वो कसम खा रहा होता है कि वो क्रिस्टियन से उसके किए का बदला लेगा और मूवी की सेकंड पार्ट यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और जिन लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।